हाय गाइस, स्वागत है आपका शुक्ला जी गैलेक्सी में। अभी आज इंग्लिश के ये दो शब्दों को हम आज पढ़ेंगे। ये है कैन और मे। ये दोनों हेल्पिंग वर्ब कैटेगरी में आते हैं और इनको मॉडल में रखते हैं। हेल्पिंग वर्ब वो भी मॉडल का। आज हम इसका सिंपल सा यूज करना सीखेंगे कि मे और कैन का यूज कब कैसे किया जाता है, जब इन दोनों की मीनिंग होती है सकना। सकना मीन जब आप कोई वाक्य बोलते हैं हिंदी में, मैं जा सकता हूं, वो पढ़ सकता है, बारिश हो सकती है, हवा चल सकती है, पेड़ गिर सकता है, ऐसी सेंटेंसेस में हम कैन या मे का यूज करते हैं। अब फिर यहीं पर वो बात आके फंसती है कि भाई जब दोनों की मीनिंग होती है सकना, दोनों एक ही मीनिंग है, दोनों एक ही अर्थ दे रहे हैं, तो हम यहां पर दो वर्ड क्यों ढो रहे हैं? क्या रीजन है? ठीक है, हिंदी में तो ठीक है, ट्रेन आ सकती है, मैं जा सकता हूं, वो पढ़ सकता है, वो नहीं पढ़ सकता, ठीक है, सकना होता है। लेकिन अंग्रेजी में ये दो शब्द क्यों आते हैं? इसको बोलते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज। मॉडल का मतलब होता है मूड। मूड जानते हैं? मूड ना, मूड। और ऐसी सारी हेल्पिंग वर्ब जो किसी व्यक्ति के मूड को बता दें, वक्ता के मूड को बता दें, उसको बोलेंगे मॉडल। अब ये देखना, ये मूड क्या होता है? ये मूड है, नाउन है, इसका एडजेक्टिव होता है मॉडल। एक मॉडल और होता है MODL, उसमें मत जाना। ये मूड से मॉडल बना, तो ये हमारे जो सेंटेंस, ये जो हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारे मूड को बताते हैं, वक्ता के मूड को बताते हैं कि मन स्थिति क्या है उसके बारे में बताते हैं। इसीलिए इसका नाम रख दिया गया है मॉडल ऑक्सिलरी। अब देखते हैं क्या मूड बताते हैं, आइए देखते हैं। अब यहां पर एक सेंटेंस जरा ध्यान से देखिएगा। मैंने कहा एक लड़की है, वो सीमा है। सीमा, सीमा पत्र लिख सकती है, लिख सकती है, ठीक है, पढ़ी लिखी होगी ना, सीमा पत्र लिख सकती है। और एक यहां लिखा मैंने, रीना पत्र लिख सकती है, पत्र लिख सकती है। अब ये ध्यान देना, ये दो सेंटेंस मैंने यहां पर लिख दिए। एक में है सीमा पत्र लिख सकती है, एक में है रीना पत्र लिख सकती है। तो दो सेंटेंस मैंने क्यों लिखा, ये मैं आपको कंफर्म करता हूं। सुनिए, ये जो सीमा है ना, ये एक ऐसी लड़की है, इसके बारे में मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं और आप भी इसको जानते हैं। कई बार सीमा को आपने पत्र लिखते हुए देखा है, पत्र लिख के पाया है, लिखा के देखा है, पूरा ट्रस्ट है, पूरा हमें विश्वास है कि सीमा पत्र लिख सकती है। ओके, अब ये जो रीना है ना, रीना भी सीमा की एज की है, एज ग्रुप सेम है, क्लास सेम है, हाइट सेम है, सब कुछ सेम है। लेकिन आज तक आप रीना के बारे में यह नहीं जानते कि रीना पढ़ी लिखी है कि नहीं है, या पढ़ी लिखी है तो पत्र लिख सकती है कि नहीं लिख सकती है। न तो आपने कभी लिखता हुआ देखा है। अब आपने लिखता हुआ नहीं देखा है तो ये नहीं कह सकते कि नहीं लिख सकती। आप जिनको जिनको नहीं जानते हैं उनके बारे में हमेशा बोलें क्या ये अब काम नहीं कर सकता, ठीक है, तो आप बिल्कुल आश्वस्त नहीं है कि लिख ही सकती है, और ये भी कंफर्म नहीं है ये लिख नहीं सकती। अब देखना, तो जहां पर आप आश्वस्त हैं, जहां पर आप सीमा की एबिलिटी को पक्का जानते हैं, तो वहां पर आप लिखेंगे सीमा कैन राइट अ लेटर। सीमा पत्र लिख सकती है, ठीक है। अभी कैन आ गया। अब कैन हमें ये दिखाता है, कैन आपके मूड को दिखाता है। आपका मूड सीमा के बारे में क्या कहता है? आपका मूड आश्वस्त है, कंफर्म है कि सीमा पत्र लिख सकती है, आपने कैन यूज कर लिया, ठीक है। लेकिन यहां पर जो रीना की बारी आई, रीना पत्र लिख सकती है, रीना के बारे में कंफर्म नहीं है, नहीं तो लिख देते रीना कैन नॉट राइट लेटर। अगर पक्का होता कि रीना पत्र नहीं लिख सकती है, आप लिख सकते थे ना कि रीना कैन नॉट राइट लेटर। और आप ये भी नहीं बोल सकते रीना कैन राइट लेटर, दोनों नहीं है। तो ऐसे में आपके सामने एक रास्ता है, यह है रीना में राइट अ लेटर। अब ध्यान देना, इसको समझना। आप कैन का यूज कब करेंगे? जब आपको एबिलिटी पता होगी, योग्यता कैपेसिटी पता होगी। इसीलिए हम कैन को मॉडल ऑक्सिलरी ऑफ एबिलिटी कहते हैं। मॉडल ऑक्सिलरी ऑफ
कैपेसिटी कहते हैं, याद रखना। लेकिन मे का यूज आप तब करेंगे जब संभावना हो, माने ऐसा पॉसिबिलिटी है, ऐसी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है ना, संभावना है कि पत्र लिख सकती है, क्योंकि उसकी एज ग्रुप भी देखकर लगता है, एज भी उसकी 13-14 साल की होगी, पढ़ी लिखी होगी, लिख सकती है। तो जहां पर सिर्फ संभावना हो, जहां पर सिर्फ एक उम्मीद हो, जहां पर एक सिर्फ गेस हो, वहां पर सकने की अंग्रेजी हमेशा हमेशा आप में लगाएंगे। इसलिए मे को बोलते हैं मॉडल ऑक्सिलरी ऑफ पॉसिबिलिटी या मॉडल ऑक्सिलरी ऑफ एबिलिटी, ठीक है। ऐसे में मे और कैन का यूज आप कभी भी गलतफहमी में मत करना। अब आप समझ गए, जहां पर पक्का कंफर्म हो, सीधी बात, नो बकवास, जहां पर पक्का कंफर्म हो किसी चीज के बारे में, वहां पर सकना की अंग्रेजी आप कैन लगाएंगे, और जहां पक्का कंफर्म ना हो, एक संभावना हो, एक उम्मीद हो, वहां पर सकना की अंग्रेजी आप में लगाएंगे। अब ये दो एक एग्जांपल और देख लेते हैं और आपका कंफर्म हो जाएगा इसमें, तब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा और आप ऐसी गलती फिर नहीं करेंगे। जैसे मैंने यहां पर कहा द ट्रेन डैश अराइव, ट्रेन अभी आ सकती है। नेक्स्ट, इट डैश रेन नाउ, यहां पर। नेक्स्ट, शी डैश गो टू, अच्छा यहां पर आई कर देता हूं, आई कैन गो टू स्कूल। अब यहां पर आप देखिए, ट्रेन आ सकती है, माने आप प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए हैं, ट्रेन के आने का टाइम अभी हो चुका है, 2-4 मिनट है, आप बोलेंगे ट्रेन आ सकती है, लेकिन भले ही 4 मिनट बाकी है ट्रेन आने में, पक्का कंफर्म नहीं आ ही जाएगी। रास्ते में कुछ हो सकता है, चेन पुलिंग हो सकती है, कोई रोक सकता है, सिग्नल न मिल सकता है, इसलिए कंफर्म नहीं है कि ट्रेन आ जाएगी। अभी आप यहां नहीं बोले ट्रेन आ सकती है, तो यहां संभावना है, क्योंकि ट्रेन के आने का टाइम हुआ तो ट्रेन को आना चाहिए, ट्रेन में कम, ट्रेन में अराइव, ट्रेन में अराइव कर देंगे, ठीक है। अब यहां पर रेन, ये इट है, वर्षा हो सकती है, बारिश हो सकती है, बादल छाए हैं, घनघोर घटा छाई है, बारिश होने की उम्मीद है, हो सकती है, लेकिन क्या पक्का है? एक हवा का झोंका बहेगा, बादल उड़ जाएंगे, बरसात नहीं होगी। तो आप यहां पर क्या करेंगे, मे, इट में रेन, बारिश हो सकती है। ये आई गो टू स्कूल, अब आप खुद जानते हैं अपने बारे में, बोल सकते हैं आई कैन गो टू स्कूल, आई कैन नॉट गो टू स्कूल, तब तक कंफर्म है। ये देखो, आई कैन गो टू स्कूल। इस प्रकार से आप इन नियमों से, इन सेंटेंस से आप समझ गए होंगे, कंफर्म होगा। अब एक कॉमन मिस्टेक्स लोग करते हैं, अब यहां देखिए, मैंने लिखा यहां पर आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? अब कुछ लोग यहां पर कैन आई कम इन करते हैं, कैन आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? और कुछ लोग मे आई कम इन करते हैं। अब आप सोचिए कि यहां पर क्या सही होगा, मे आई कम इन कि कैन आई कम इन? यह आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। और आज का ये टॉपिक, आज का ये वीडियो कैन और मे का यूज कैसा लगा ये बताना न भूलें। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।